आपके लीवर का थोड़ा सा अंश लेंगे और जो इनमें हम ट्रांसप्लांट करेंगे सूक्ष्म रूप से कर सकते हैं आराम से। दोनों लोग हथेली पर एक दूसरे की आंखें बंद सुश्रुत धन्वंतरी अशुचि से अच्छे लीवर का अंग लिया जाए निकाला जाए उनके लगा दिया सर्जरी करके जोड़ लीवर प्रत्यारोपण कर। सनातन धर्म को सबसे ज्यादा खतरा उन बाबाओं से है जो धर्म की आड़ में धंधा करते हैं और लोगों की आस्था से खिलवाड़ करते हैं। सनातन इनके लिए कोई धार्मिक आस्था का विषय नहीं है, बल्कि वो शील्ड है जिसके पीछे ये छिपकर अपना धंधा जोरों से चलाते हैं। अगर इनसे कोई तार्किक बात करे तो ये सनातन पर हमला बताते हैं। ये भोले भाले लोगों को धर्म के नाम पर लूटते रहे, लेकिन अगर आप इनसे कुछ प्रश्न कर लें तो ये सनातन पर हमला बताएंगे और आपको सनातन द्रोही बता देंगे। लोगों की परेशानियों का फायदा उठाकर आज समाज में कई बाबा फल फूल रहे हैं। आज हम जिन बाबा की बात कर रहे हैं वो छोटी मोटी बीमारियों से लेकर कैंसर, किडनी और लीवर के जैसे असाध्य रोग को मात्र एक फूंक से ठीक कर देते हैं। मेडिकल साइंस की सभी अवधारणाओं को तिलांजलि देते हुए मात्र एक फूंक से ये किसी की हाइट बढ़ा सकते हैं, मोटे को पतला कर सकते हैं, काले को गोरा कर सकते हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि बिना किसी सर्जरी के ये बाबा किडनी और हार्ट भी बदल देते हैं। इनकी सिद्धि सिर्फ मेडिकल साइंस की पराकाष्ठा तक नहीं है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर भी अच्छी खासी पकड़ रखते हैं। रसिया और यूक्रेन के वार को भी रुकवाने का बाबा जी दमखम भरते हैं। आज हम बात कर रहे हैं स्वयंभू कोरोली शंकर महादेव और संतोष भदौरिया की। आज हम बात करेंगे कि कैसे गरीब और भोले भाले लोगों की आस्था को और उनकी परेशानियों को कमजोरी बनाकर उनका आर्थिक शोषण करते हुए मर्डर के लिए चार्जशीटेड अपराधी संतोष भदौरिया कैसे कोरोली शंकर सरकार बन गया। उत्तर प्रदेश के उन्नाव के पास एक गांव है पवई। इसी गांव में संतोष सिंह भदौरिया का जन्म हुआ। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन सपने काफी बड़े थे। उन्हें लगा कि शादी के बाद शायद तकदीर बदल जाए और इसी के बाद इसे शादी की। मगर शादी के बाद भी माली हालत नहीं बदली, इसलिए संतोष सिंह भदौरिया को लगा कि उनकी पत्नी ही इसके लिए जिम्मेवार है। लिहाजा शादी के 3 साल के अंदर अंदर ही वो पत्नी से अलग हो गया। कुछ समय बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली। वो संपन्न परिवार से थी। इस परिवार वालों ने संतोष सिंह को एक टेम्पो खरीद कर दे दिया। अब टेम्पो से जिंदगी चलने लगी। इसके बाद संतोष सिंह भदौरिया ने प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू किया। संतोष भदौरिया का अपराध से पुराना नाता रहा। वर्ष 1992 में उसके खिलाफ एक के बाद एक हत्या का प्रयास, गाली गलौज, मारपीट, धमकी, एनएसए, धोखाधड़ी, बैंक फ्रॉड तक के कई मामले दर्ज हुए। साल 1992 में फजलगंज थाना इलाके में शास्त्री नगर के रहने वाले अयोध्या प्रसाद की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामले में संतोष भदौरिया और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। हत्या के इस मामले में संतोष को जेल भेज दिया गया। हालांकि मार्च महीने में 1993 में संतोष को जमानत मिल गई। समय के साथ धीरे धीरे सभी मामले दबते चले गए। इसके बाद संतोष सिंह भदौरिया राजनीति में किस्मत आजमाते हैं और शिवसेना ज्वाइन करते हैं। शिवसेना में कुछ वक्त रहे, फिर लगा कि शिवसेना में बात नहीं बनेगी, तो शिवसेना छोड़कर भारतीय किसान यूनियन ज्वाइन करते हैं। 2001-2002 के दौरान किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत के बेटों ने कृषि कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आयोजित किया। इसमें नरेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख और राकेश टिकैत इसके प्रवक्ता थे। इस दौरान संतोष सिंह भदौरिया काफी एक्टिव रहे और किसानों के बीच एक चर्चित नाम बन गए। इसके अलावा भदौरिया की जान पहचान यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल के करीबी के रूप में भी बनी। इसी नजदीकी के चलते उन्हें कोल कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष बना दिया गया था, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेताओं द्वारा सवाल उठाए जाने के बाद उन्हें इस पद से हटा दिया गया। इस दौरान किसान यूनियन के नेता संतोष की मुलाकात शहर के एक आईपीएस अधिकारी से हुई थी। संपर्क में आने के बाद बाबा विवादित जमीनों को कब्जाने और बेचने के काम में जुट गया। कुछ साल बाद उक्त आईपीएस विभाग में बड़े अधिकारी हो गए और इसी क्रम में उन्होंने कोरोली गांव निवास में एक भदौरिया परिवार की जमीन सस्ते में खरीद ली। इसके बाद वहां पर आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा का अस्पताल बनाया गया। फिर शहर में प्रचार प्रसार के लिए सिविल लाइन में क्लिनिक खोल लिया गया। सफलता न मिलने पर वर्ष 2017 में कोरोली में पूर्वज मुक्ति केंद्र खोल दिया गया। वहीं पर एक मंदिर बनाया गया, आश्रम बनाया गया। नाम रखा गया लौकुश आश्रम, जो कि उनके दोनों बेटों के नाम पर था। लौकुश आश्रम बनाने के बाद संतोष सिंह वहां पर लोगों का थेरेपी के नाम पर गंभीर से गंभीर बीमारी का इलाज करने का दावा शुरू कर दिया। अब कोरोली बाबा बन जाते हैं कोरोली सरकार।
उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर लोग आने लगते हैं। वैसे भी हमारे देश में बहुत परेशान और बीमार लोग हैं, जहां से उम्मीद की कोई भी किरण दिखाई देती है लोग वहां पर विश्वास से चले आते हैं। और जितने भी हमारे इस तरह के बाबाओं की दुकान चलती है, यही वजह है कि लोग इन चीजों से इतने ज्यादा दुखी हैं। इसी बीच सोशल मीडिया के पावर को बाबा पहचान लेते हैं और परेशान लोगों की वीडियो को बड़ी ही चालाकी के साथ यूट्यूब के माध्यम से फैलाते हैं। जब मैं बाबा के बारे में रिसर्च कर रहा था तो मेरे सामने कई बेतुके और हास्यपद वीडियो आए। एक भ्रामक वीडियो अपलोड किया गया जिसमें दावा किया गया है कि बाबा ने एक मृत लड़की को जिंदा कर दिया। उसमें बाबा कहते हुए सुने जा सकते हैं कि लड़की ने बालों में क्लचर लगा रखा है, इसलिए एनर्जी पास नहीं हो रही। इस तरह विज्ञान को तिलांजलि देते हुए कई वीडियो आपको इस यूट्यूब में मिल जाएंगे। अब बाबा के आश्रम में उनके वीडियो देख करके कौन आएगा? वही आएगा जो परेशान हो, जो बीमार हो। अब ऐसे परिवार की आस्था और विश्वास भर से बाबा फ्रॉड नहीं करते, बल्कि बाबा के आश्रम के अंदर उस दुखी परिवार को आर्थिक रूप से पूरी तरह निचोड़ दिया जाता है। इस करौली आश्रम में आने वाले हर शख्स को पहले रजिस्ट्रेशन के नाम पे 100 रुपए देना होता है, फिर आपको 100 रुपए और देना होता है, वो बंधन का चार्ज होता है। अब बंधन क्या है? बंधन एक सफेद धागा यह देते हैं जो कमर में बांधना होता है। इसके बाद 100 रुपए की 2 अलग अलग अर्जियां हैं जो दरबार के लिए लगती हैं। हवन में शामिल होने के लिए 6200 रुपए की फीस और 3500 रुपए का हवन किट आश्रम से मिलता है। ये हवन 9 दिन होते हैं, मतलब हर दिन आपको फीस और हवन किट खरीदनी होगी। फिर रहने, खाने, पूजन सामग्री और हर चार्ज आपको आश्रम में देना होता है। यानी 9 दिन में लगभग आपका 1.25 से 1.5 लाख रुपए खर्चा हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं है। 1,51,000 रुपए का एक स्पेशल पैकेज है, उसमें सभी क्रियाएं मात्र 1 दिन के अंदर संपन्न कर दी जाती है। मध्य प्रदेश के छतरपुर टीकमगढ़ पूर्वा निवासी प्रकाश नारायण भट्ट पुलिस में एएसआई के पद से सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने बताया कि उनका परिवार बीमारियों से जूझ रहा था। 2 माह पहले इंटरनेट पर संतोष बाबा की वीडियो देखे और प्रभावित होकर वे परिवार के साथ करौली सरकार संतोष बाबा के आश्रम में आ पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि परिवार के सदस्यों की बीमारी बताने पर बाबा ने पल भर में मुक्ति दिलाने के लिए हवन कराने की बात कही। इसके लिए 2 बार में 2 लाख रुपए जमा कराए गए। हवन आदि भी हुआ, लेकिन इससे कोई लाभ नहीं मिला और ना ही कोई परेशानी दूर हुई। उन्होंने इसका विरोध किया तो बाबा के आश्रम में लगे सुरक्षा कर्मियों ने इलाज से 10 साल में आराम होने की बात कहकर आश्रम से बाहर निकाल दिया। इस तरह की सैकड़ों कहानियां आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी, जिसमें लोग बताते हैं कि किस तरह से आश्रम में उन्हें लूटा गया। इसी तरह कानपुर के गुजैनी निवासी अजय राठौर ने बताया कि उनकी मां को गले का कैंसर था। यूट्यूब में देखकर वो करौली आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने 9 दिन का हवन कराया। 13 जनवरी को उनके मां की तबीयत खराब होने लगी तो उन्होंने आश्रम में बताया। आश्रम वालों ने कहा कि 1,51,000 रुपए का हवन कराओ। उन्होंने ये हवन भी कराया और 14 जनवरी को उनके मां की मृत्यु हो जाती। लोग अपने प्रियजनों को बचाने के लिए अपना सब कुछ बेचकर आश्रम को देते हैं और इन गरीबों के पैसे से बाबा ने अरबों का साम्राज्य खड़ा कर लिया है। अभी कुछ दिनों पहले नोएडा गौतम बुद्ध नगर में रहने वाले डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी, पिता वीएस चौधरी, मां रेणु चौधरी और पत्नी प्रियंका चौधरी के साथ बीते 22 फरवरी 2023 को करौली सरकार के दरबार में आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। डॉक्टर ने बाबा को चमत्कार दिखाने के लिए चैलेंज कर दिया। जब बाबा का चमत्कार विफल हो गया तो बाबा भड़क गए और सेवादारों से उसकी पिटाई करवा दी। इसके फुटेज सोशल मीडिया में मौजूद है। मतलब पहले आपको यूट्यूब के माध्यम से चमत्कार दिखाए जाएंगे और अगर आप आश्रम पहुंच गए तो आपको चमत्कार स्वीकार ही करना पड़ेगा, नहीं तो गुंडों की फौज आपका इलाज कर देगी। अब बाबा का इलाज का सिद्धांत क्या है? आखिर किस विधि से बाबा इलाज करते? बाबा का कहना है कि कोई भी बीमारी हो, ये मात्र स्मृतियां होती और बाबा इन स्मृतियों को मिटा देते हैं और इस तरह से बीमारी से निजात मिल जाता है। आजकल बाबा ने एक नया सिद्धांत बना लिया और वो कहने लगे हैं कि ये सब उन्होंने वैदिक शास्त्रों से सीखा हो। आपको याद होगा कि एक बार अभिशार शर्मा जब आसाराम पर लगे आरोपों के बारे में पूछ रहे थे तो बाबा कैमरों को भक्तों की तरफ घुमाने को कहते हैं, जहां उनके समर्थक चिल्लाने लगते हैं। यही कहानी करौली सरकार की भी है। अगर कोई तार्किक प्रश्न करता है तो बाबा कैमरा अपने भक्तों की तरफ घुमाते हैं और उनके भक्त जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। ना सिर्फ चिल्लाते हैं, बाबा धमकी भी देते हैं कि बाहर उनके भक्त उनको देख लेंगे। देखिए, इस तरह के बाबा आपकी आस्था को रौंदते हुए आपकी लाशों में इमारतें खड़ी करते रहेंगे, नए शहर बसाते रहेंगे। सचेत आपको रहना है। नमस्कार।